जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हमेशा कहते हैं कि अमृत वेला बहुत ज़रूरी है। अमृत वेला करने से हमारी जो भी अरदास में टाइम लग रहा होता है या हमारी बहुत पुरानी कोई अरदास पूरी नहीं हो रही होती है, वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। अमृत वेला करने के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। हमें अमृत वेला में सत्संग शेयर करने का भी मौका मिल जाता है। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें आंटी जी ने अपने छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस शेयर करे हैं। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर माय अमृत वेला सत्संग एंड गुरु पा का बहुत दिन से आदेश आ रहा था कि हम लोग को अमृत वेला सत्संग ज़रूर शेयर करना चाहिए। तो मैं अपने इस चैनल या फिर इस सत्संग के थ्रू आप लोग को ये भी मैसेज देना चाहती हूँ कि हम लोग को अमृत वेला उठ के सत्संग, शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करना चाहिए। तो मैं अपने रिसेंट दिन के कुछ सत्संग शेयर करती हूँ। और गुरु पा का ना आंटी जी के चैनल के थ्रू मैसेज आया कि आज मैं तुझे तितली रूप में दर्शन दूंगा, और मैंने वो मैसेज देखा भी नहीं था, बट दिन में मेरे जस्ट में जैसे जा रही थी तो आई वॉज़ वेरी स्कैर्ड ऑन रोड। तो वहाँ पर मुझे तितली रूप में दर्शन दिए गुरु पा ने, जय गुरु जी। और जब मैंने घर पे आके देखा तो गुरु पा का मैसेज आया हुआ था। तो आई एम सो ग्लैड। उसके बाद एक अनदर क्यूट था सत्संग गुरु पा ने किया। तो जैसे ना मैं सुबह से ना मैंने डाइट नहीं ली थी एंड आई वांटेड बनाना मॉर्निंग से ही, और उस दिन मार्केट में मिल नहीं रहा था। तो मैं बहुत टेंस थी कि अरे यार, आज मैंने अपनी डाइट नहीं ली बनाना से, कल परसों भी नहीं ली। तो गुरुपा क्या करते हैं, मेरी सिस्टर जो थी एक मेरे रिलेटिव के घर गई थी, उसके हाथ बनाना लेके आते हैं। तो मैं कहती हूँ अब क्यों लाई है ये। हाँ बेशक गुरुपा ने ही भिजवाया है, बट इवनिंग में तो कोई मार्केट जाएगा ही, मैं उनके हाथ मंगा लेती। एंड आई रिमेंबर कि, और बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि वहाँ पे शाम को कोई मार्केट गया ही नहीं, और गुरुपा को पता था कि मैं कितनी वरीड थी अपनी डाइट के लिए। एज आई हैव शेयर्ड कि गुरुपा की कृपा से मैं अपनी वेट गेन जर्नी शुरू कर चुकी हूँ। तो मैं कितनी वरीड थी, तो गुरुपा ने क्या किया कि मेरी रिलेटिव के थ्रू, मतलब जब वो मेरे से कॉल पे बात कर रही थी तो वो मेरी सिस्टर को कह रही थी कि लेके ज़रूर जाइयो तो ये होती है गुरुपा की कृपा की एक छोटी छोटी चीज़ अपने बच्चों की। गुरुपा इतना ध्यान रखते हैं। ऑल वी वांट इन आवर लिव्स कि हमें कोई ऐसा मिले जो हमारी एक छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखे, जो हम ना ध्यान रख पाए वो रखे। तो गुरुपा है तो हमें किसी की नीड ही नहीं है लाइफ में। अगर दुनिया में रहने के लिए नीड भी है तो हमें किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए संगत जी। तो ये मेरे दो छोटे छोटे सत्संग थे। और शुक्राना सत्संग मैंने बस एक छोटी सी गुरुपा से अरदास करी थी, बट मेरे लिए थोड़ी बड़ी थी। मैंने गुरुपा को बोला था, गुरुपा आई वांट टू अटेंड मेला, दिवाली मेला इस जगह का। तो जाना पॉसिबल नहीं था, तो मैंने गुरुपा से सिर्फ अरदास भी नहीं करी थी। मैं बहुत परेशान थी, यार अब मैं कैसे जाऊँगी, लास्ट डेट निकल रही है। तो गुरुपा ने क्या किया कि जिस दिन हमें लगता है कि हम अपनी प्लानिंग के हिसाब से नहीं चल रहे तो वो गलत हो रहा है, बट वो गॉड्स प्लानिंग होती है। तो उस दिन मैं नहीं गई, और मुझे अब पता लग रहा है क्यों नहीं जाने दिया, बिकॉज गुरुपा वांटेड मी टू हैव सम रेस्ट, क्योंकि मेरी वीकनेस थी बॉडी में। तो उस दिन मुझे गुरुपा ने रेस्ट कराया। नेक्स्ट डे जब मैं गई, गुरुपा ने नेक्स्ट डे मुझे वो मेला अटेंड कराया। एंड आई वॉज सो ग्लैड कि हम लोग के बस सोचने की देर होती है, अरदास भी नहीं होती है, और गुरुपा पूरी कर देते हैं। इतना ध्यान रखते हैं गुरुपा। और एक छोटा सत्संग एक और हुआ कि परसों ड्रीम में आके गुरुपा ने, जो बेसिकली मेरे रिलेटिव, शी इज़ वेरी क्लोज टू आवर फैमिली, तो उनको आके, मतलब वो जुड़ी भी नहीं है बट ऑफ कोर्स वो मटर्नल साइड की हैं, तो शी इज़ वेरी क्लोज टू माई मदर। तो उनकी वजह से गुरुपा ने उनको आके न्यू लाइफ ब्लेस करी ड्रीम में। एंड ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो बेसिकली गुरुपा ने दिखाया, पहले वो मर चुकी थी सपने में। उसके बाद कुछ देर बाद कोई अंकल आते हैं, और वो अंकल जी कहते हैं कि अरे वो तो ठीक है अब ज़िंदा हो गई। जब बाद में देखा तो उनको नई लाइफ, मतलब नई न्यू लाइफ, मुझे उठने के बाद पता लगा कि अरे ये तो गुरुपा थे, ड्रीम में न्यू लाइफ दे के गए हैं।
और वो अंकल जी कहते हैं कि अरे अब तो ये ठीक है, अब ये वापस आ चुकी हैं और अब अभी रह रही हैं। तो हम लोग कह रहे हैं यार ये तो इम्पॉसिबल है। जब मैं उठी तो आई रियलाइज़ कि गुरु पा न्यू लाइफ ब्लेस करके गए हैं। ये सब जो मिरेकल होते हैं ना हमारे डे टू डे लाइफ में, अपने आप में ही बहुत बड़े सत्संग होते हैं। तो इन्हीं के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर थोड़ी सी भी आप लोगों को पिच लो लगे या वॉइस लो लगे सो प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ संगत जी, बिकॉज मैं अमृत वेला सत्संग शेयर कर रही हूँ तो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। एंड थैंक यू सो मच। ओम जय गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी एंड थैंक यू सो मच संगत जी। थैंक यू सो मच आंटी जी। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने अपने छोटे छोटे मिरेकल्स के बारे में बहुत अच्छे से बताया। संगत जी, गुरु जी ऐसे ही हमारी लाइफ में छोटे छोटे सत्संग करते रहते हैं, छोटे छोटे मिरेकल्स करते ही रहते हैं। कितनी संगत को न्यू लाइफ ब्लेस करते हैं, कितनों के कष्ट दूर करते हैं और हमें अपने प्रेजेंस भी फील कराते रहते हैं, हमें अपने दर्शन देते रहते हैं। इसलिए हमेशा गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करते रहना चाहिए ताकि गुरु जी हमारे साथ और मिरेकल